देखिए यहाँ पर दो टेबल्स हमारे पास बनी हुई हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और दो टेबल्स हैं। पहली टेबल आपको दिख रही है, ये कस्टमर टी है, दूसरी टेबल है शॉप टी है। हम ये चाहते हैं ना कि हमें एम्प्लॉय आईडी की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत है, प्रोडक्ट आईडी की जरूरत नहीं है। ये दिया हुआ है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम की जरूरत है। और यहाँ पर है प्राइस, क्वांटिटी है और टोटल प्राइस। टोटल प्राइस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, पुरानी टेबल है तो इसमें कैलकुलेट ऑलरेडी मैंने किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल प्राइस भी आया हुआ है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्टेड है, लेकिन हमको ये चाहिए कि ये सारे फील्ड्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हम कस्टमर आईडी और नेम ऑफ कस्टमर और डेट भी अगर हम चाहते हो, या अगर सपोज कीजिए कि हमको ये सारे फील्ड चाहिए, इसके साथ साथ डेट चाहिए, तो ये कैसे होगा, क्या क्वेरी लिखी जाएगी। आज का जो ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो इसी बात को लेकर के है। तो अभी इसको करके देखते हैं कैसे ये क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेरी बनाने के लिए चलेंगे। क्वेरी बनाने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है तो क्रिएट पे जाना होगा। क्रिएट पे क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा एसक्यूएल क्वेरी। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपको क्वेरी डिजाइन पे जाके फिर देन वहां से क्लोज करके देन एसक्यूएल क्वेरी वहां पे नजर आती है। तो फिलहाल तो हमारा नया वर्जन है एक्सेस 365, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा। ये हटा दिया हमने। ठीक है, हटा लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कमांड यूज करना है, SELECT। तो ये हो जाएगा सेलेक्ट, है ना। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चूंकि शॉप वन नाम था टेबल का, तो हम उसी नाम से इसको लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा शॉप वन। तो ये शॉप वन, अभी हम बात करेंगे शॉप वन के बारे में। ठीक है, तो शॉप वन से क्या हमें चाहिए, तो शॉप वन में हमें एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय आईडी आ भी रहा है, तो हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी ही ले लेना है। तो यहां से जाकर के और ये एम्प्लॉय आईडी पहले ले लीजिएगा। ले लिया। अब क्या करना है, अब सेकेंड थिंग है कि शॉप वाले टेबल से ही कॉमा लगा दीजिएगा, एंटर करके नीचे आ जाएगा। क्लियरली दिखाई देगा, दैट्स वाई एंटर करके नीचे आ रहा हूं, अदरवाइज बगल में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि शॉप वन वाले टेबल से ही नेम ऑफ एम्प्लॉय भी चाहिए, तो नीचे आकर के, नीचे इसलिए आ रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, अदरवाइज वहां पर भी तो लिख ही सकते हैं, मैंने बताया ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉप वन, और ये इस प्रकार से शॉप वन हो गया, और ये शॉप वन आ भी रहा है। तो यहाँ पे डॉट एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय कर देंगे, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय भी हो गया। अब फिर कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगा करके एंटर करके नीचे आइए। जैसे नीचे आएंगे तो अब दो ही फील्ड चाहिए होंगे यहाँ से, और तो कोई फील्ड चाहिए नहीं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से अब आएंगे कस्टमर वाले टेबल पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर टेबल, तो ये लिखेंगे CUSTO। अब देखिए इसमें सारी चीजें आ रही हैं। तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कस्टमर टी। कस्टमर टी ये जो टेबल है इसी के बारे में बात करनी है। तो कस्टमर टी यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या क्या चाहिए, तो आप डॉट लगा दीजिएगा इसके आगे। हमें चाहिए कस्टमर नेम, तो यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम आ रहा है, देख सकते हैं ना, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और इसका डेटा टाइप भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये कस्टमर नेम आ गया। कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा जैसे ही लगाते हैं तो फिर शॉप वाले टेबल से और भी कुछ चाहिए तो आप नीचे भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा शॉप टी, सिंपली यहाँ पे लिख दीजिएगा शॉप टी। ठीक है, शॉप वन, सॉरी शॉप वन नाम था, तो ये शॉप वन दे दिया हमने। और शॉप वन देने के बाद यहाँ से हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, तो डॉट प्रोडक्ट नेम कर दीजिएगा, PRODUCT प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंटर करके नीचे आइएगा कॉमा लगा करके, और फिर अब वापस से शॉप वाले टेबल से कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे शॉप वन, ये शॉप वन हो गया। और शॉप वन करके हम यहाँ पे करेंगे डॉट प्राइस, हमको प्राइस भी चाहिए यहाँ से, तो ये प्राइस ले लेंगे। मतलब जिस भी चीज की रिक्वायरमेंट हो इजिली लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से हम इसको एंट्री कर रहे हैं, और ये बहुत सिंपल है ये क्वेरी लिखना। एक बार आप समझ लेंगे तो चीजें होती चली जाएंगी, है ना। मतलब जो भी अगर 3 टेबल होंगे तो तीनों टेबल से अगर फेच कराना है तो वही डॉट करके आगे लिखते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। प्राइस भी ले लिया हमने। प्राइस लेने के बाद हमें क्वांटिटी चाहिए, तो फिर वही शॉप वाले टेबल से ही क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे SHOP शॉप वन, और यहाँ लिख देंगे डॉट क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ पे है, तो ये क्वांटिटी हम कर लेते हैं। मतलब क्वांटिटी को तो QTY लिखा ही गया है, तो जो लिखा जाएगा उसी नाम से आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल मिला के इस प्रकार से।
ठीक है, देख सकते हैं सिंपल क्वेरी है। और हमें डेट भी चाहिए होगा, तो डेट चाहिए होगा तो वो भी कहाँ से आएगा? देखिए डेट हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए शॉप वाले टेबल में आते हैं तो ही हमें डेट देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे ये डेट भी है, देख रहे हैं। तो शॉप वाले टेबल में जो लिंक कराया हमने उसमें जो है डेट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, शॉप पहले तो टोटल प्राइस हमें चाहिए होगा, तो टोटल प्राइस पहले लेके आते हैं। ये क्वांटिटी हो गया, शॉप वन डॉट क्वांटिटी, और कॉमा लगा के नीचे आइएगा एंटर करके, और फिर यहाँ लिखिएगा शॉप SHOP शॉप वन, ये वन नाम था टेबल का, डॉट डॉट लगाइएगा, टोटल प्राइस कर दीजिएगा TO, ये हो गया टोटल प्राइस, कॉमा लगा दीजिएगा। कॉमा लगा देने के बाद यहाँ पे एंटर करके नीचे आइएगा, यहाँ पे क्या करिएगा, कस्टमर टी करिएगा, कस्टमर टी CUSTOMER कस्टमर टी। तो ये कस्टमर टी टेबल का नाम है, तो ये कस्टमर टी यहाँ पे आएगा, और ये हो गया कस्टमर टी, ठीक है। और कस्टमर टी जैसे आएगा यहाँ पे डॉट डेट, ठीक है। तो ये हो गया डॉट डेट, और डॉट डेट जैसे लिखेंगे तो फिर कॉमा लगा देंगे, ठीक है, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे। डेट नाम से ही हमने लिया हुआ है तो डॉट डेट ही आएगा, है ना। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं किस नाम से है। यहाँ पे देखिए डेट नाम से ही है, तो जो है उसी नाम से आएगा। तो ये तो हो गया डॉट डेट, और फिर कॉमा लगा के और एंटर करके नीचे आइएगा। ये सब आएगा कहाँ से, तो फ्रॉम टेबल होगा, तो ये सब आएगा कस्टमर टी से। कहाँ से आएगा, कस्टमर टी, CUSTOMER कस्टमर टी जो टेबल है वहां से ही आएगा। तो ये कस्टमर टी कर लिया हमने, और फिर ना इनर ज्वाइन का यूज करना है, यहीं पे कॉन्सेप्ट है ये इनर ज्वाइन। तो ये इनर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दो टेबल्स को ज्वाइन कराने के लिए इनर ज्वाइन करेंगे, इनर ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन कर दिया हमने। इनर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, शॉप वन लिखना है, क्योंकि शॉप वन शॉप टू दोनों टेबल से चीजें आ रही हैं। तो शॉप वन हो गया, और ऑन लिखिएगा यहाँ पे ऑन, ठीक है। और फिर ये आएगा कस्टमर टी, ऑन लिखिएगा, शॉप वन ऑन, ये ऑन हो जाएगा, ON ऑन। और यहाँ लिखिएगा एंटर करके आइएगा तो कस्टमर टी, CUSTOMER कस्टमर टी, ये टेबल का नाम जो है ये हो गया कस्टमर टी, ठीक है। कस्टमर टी डॉट प्रोडक्ट ID PRO, ये हो गया प्रोडक्ट ID, और प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू शॉप वन करिएगा, SHOP शॉप वन, ये हो गया शॉप वन, है ना। ये हो गया, और डॉट प्रोडक्ट ID कर दीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट ID। मतलब लिंकिंग कराने के लिए ऐसा किया जाता है ऑलरेडी, हालांकि लिंक है। तो एक बार इसको चलाएंगे, देखते हैं वैसे कोई इससे जो है आपके प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ये तो ऑलरेडी लिंक्ड मैंने कराया हुआ है, लेकिन लिंक नहीं भी हो तो ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सब करने के बाद ना आपको ये क्वेरी देख लीजिए एक बार, फिर से क्वेरी एक बार ठीक से नजर डाल लीजिए इस पे, ताकि ये क्वेरी एकदम क्लियर रहे। और फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके देन रन पे क्लिक करना है, और रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिएगा, ये डेट देने के बाद जो कॉमा लगा दिया, लास्ट में तो कॉमा रहता नहीं है, शायद इसी की वजह से ये एरर आ रहा होगा। तो एक बार इसको अब दोबारा से चलाते हैं, देखते हैं कि ये रन कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से अब इसको दोबारा से रन कराया, तो अब देखिए ये रन हो गया, और प्रॉपर वे में जिस चीजों की हमें जरूरत है वो चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ID 1 और 3 आ रहा है, क्योंकि दो ही एम्प्लॉयज की बात हुई होगी, दैट्स वाई यहाँ पे दो ही एम्प्लॉयज की डिटेल आ रही है। ये तो कस्टमर वाली टेबल है, यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय वाली टेबल में यहाँ पे आते हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कितने हैं, एक राम है, रितेश है, और लोकेश है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये लोकेश की अगर बात करें तो लोकेश ने कुछ भी सेल किया नहीं है, और दैट्स वाई यहाँ पर लोकेश की डिटेल नहीं आ रही है। मतलब जिन एम्प्लॉयज ने सेल किया है केवल उन्हीं की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। और आप देख सकते हैं क्वेरी क्या थी हमारी, क्वेरी एक बार मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए ये क्वेरी लिखी थी हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेरी लिख सकते हैं, इजी है। अगर दो टेबल्स से रिकॉर्ड फेच कराना हो, लिंकिंग भी करा देना हो, तो आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेरी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।